पावन धरा पर माननीय मुख्यमंत्री जी जो आज इस अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का उद्घाटन के लिए हमारे बीच में है, सबकी जोरदार तालियों के बीच उनका स्वागत, अभिनंदन और वंदन। मैं सभी को उनका स्थान ग्रहण करने का सादर अनुरोध करती हूँ। सभी लोग बैठ जाएं। मैं अनुरोध करती हूँ, ले जाइए, बुलाइए इनको, कौन लेगा? मैं अनुरोध करती हूँ सीपीसी के चेयरमैन श्री कुलदीप राजवाटल जी से और सीपीसी तथा माननीय सांसद जी से डॉक्टर विनोद कुमार बिंद जी से कि वो हम सबकी तरफ से स्वागत स्वरूप ये स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्रदान करने की कृपा करें। इसी क्रम में अनुरोध आदरणीय माननीय विधायक श्री दीनानाथ भास्कर जी से कि वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सबकी जोरदार तालियों के बीच ये स्मृति चिन्ह प्रदान करें और उनका स्वागत, अभिनंदन और वंदन। जिला प्रशासन भदोही की तरफ से आदरणीय डीएम साहब से और एसपी साहब से अनुरोध कि मां वैदेही की ये प्रतिमा आप सबकी जोरदार तालियों के बीच उन्हें प्रदान करने की कृपा करें। जहां हर बुनकर के हाथों में है कला की कशिश, जहां हर धागा बोलता है मिट्टी की महक की भाषा, आज वही भदोही फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इतिहास रचने को तैयार है। मैं अनुरोध करती हूं माननीय सांसद जी डॉक्टर विनोद कुमार बिंद जी से उनके स्वागत उद्बोधन के लिए। भारत माता की, भारत माता की। आज 49वां अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला में हम सबके आदर्श, हम सबके नेता, कर्मयोगी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का भदोही की जनता की तरफ से, कालीन उद्योग के जितने भी निर्यातक की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से, मैं इतने कम टाइम शॉर्ट नोटिस पर आपने आया, इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और प्रणाम करता हूं। और सम्मानित मंच पर विराजमान सीपीसी के चेयरमैन आदरणीय कुलदीप भट्टल जी और इस जिले के जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी जी और आई के यशस्वी विधायक आदरणीय दीनानाथ भास्कर जी और ज्ञानपुर के यशस्वी विधायक जो है विपुल दुबे जी और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित जन, जिलाधिकारी महोदय, एसपी महोदय, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, सभी लोगों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। हे महाराज जी, आप महान हैं। जैसे सूरज में चेत, चंद्रमा में शीतलता, आकाश गंगा में निर्मलता, विशाल जैसे हिमालय जैसी विशालता, धरती जैसी सहिष्णुता, आकाश गंगा जैसी निर्मलता और सागर जैसी गहराई, ये सारे गुण जो है, ये सारे सद्गुण आपके व्यक्तित्व में समाहित हैं। हे महाराज जी, आप महान हैं। आपका व्यक्तित्व का एक अद्भुत संयोजन है। संत के तप के रूप में, नेता के दृष्टा के रूप में और प्रशासक के कुशलता के रूप में आप जो है एक नाम ही नहीं है, युवाओं के लिए, सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। आप एक चीज, आप के पर्यायवाची बन गए हैं, सत्य का, संकल्प का, सफलता का, सुशासन का, राजनेता का और राष्ट्र प्रेम का। हे महाराज जी, आप युग निर्माता हैं। आप केवल जो है सेवक ही नहीं हैं, आप जो है भारत के भविष्य भी हैं। महाराज जी, आप एक व्यक्ति ही नहीं, आप एक विचार हैं, सेवा के, सुशासन के और संस्कार के। आप युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। हम युवाओं को राष्ट्र के लिए,
धर्म के लिए और जनता के लिए कर्मयोग का रास्ता अपनाना चाहिए। आपने ये दिखा दिया, प्रशासन में पारदर्शिता, ईमानदारी और अनुशासन का जो एक नया अध्याय लिखा, ये सबके लिए अतुलनीय है और सबको इसको पालन करना चाहिए। आपने इस उत्तर प्रदेश को गरीब, जो उत्तर प्रदेश जो बीमारू प्रदेश के नाम से जाना जाता था, आज जो है सशक्त प्रदेशों में उसकी गिनती हो गई। आपके जीवन से हम लोगों को लिए सीखने की जरूरत है। मैंने आपके जीवन से ही सीखा कि अगर नीयत साफ है, संकल्प है, जनता की सेवा करने का आपके पास लक्ष्य है, तो आप जो है असंभव काम को भी संभव कर सकते हैं। आपने राष्ट्र को प्रथम अपनाया और स्वयं को बाद में अपनाया। महाराज जी, यही प्रदेश था जब आप सत्ता में आए, उस समय ये प्रदेश जो है भय, अपराध, भ्रष्टाचार और बदहाली की हालत में था। आपने उससे निकालकर विकास के पथ पर लाया। महाराज जी, जहां आज पहले गुंडा माफियाओं का राज हुआ करता था, आज जो है गुंडा जो है रोता है, जनता हंसती है, गुंडा भागता है। और आज हम जिस तरफ मुड़कर देखते हैं, पिछला मुड़कर देखते हैं, तो हमें सुख और शांति और समृद्धि के रास्ते दिखाई देते हैं। महाराज जी, आप जब 17 में जब इस प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो ये प्रदेश जो है टूटी सड़कें मिली थी विरासत में, अंधेरी गलियां मिली थी, भ्रष्टाचार मिला था, युवाओं के लिए बेरोजगारी मिली थी, किसानों के लिए अपमान मिला था, महिलाएं असुरक्षित थी और चिकित्सीय व्यवस्था जो है वेंटिलेटर पर पड़ी थी, जहां शिक्षक विहीन प्राथमिक विद्यालय हुआ करते थे। लेकिन आज जो है हमारी सड़कें जगमगा रही हैं, सड़कें जो है चमक रही हैं, एक्सप्रेसवे बना हुआ है, गलियां जो है जगमगाती हुई दिख रही हैं। आज लोग जो है निवेश करने आ रहे हैं, हमारी माँ बहनें सुरक्षित हैं, हमारा प्रदेश सुरक्षित है और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। आज जो है जहाँ माफियाओं के लोग कहते थे माफियाओं की जगह है, लेकिन आज हमारी बेटियां यहाँ सुरक्षित हैं, हमारे उद्योगपति सुरक्षित है, हमारे विद्यार्थी सुरक्षित है, हमारे जो है बच्चे सुरक्षित हैं। पहले कहा जाता था कि यही जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था, तो विपक्ष के लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है शिक्षा और चिकित्सा और रोजगार पर बात नहीं करती है। तो हमने कहा, और कहते थे केवल जो है धर्म की बात कर, तो मैंने कहा कि हम लोगों के सामने बैठकर एक बार बात कर लो। जब आप 17 में मुख्यमंत्री बने थे, तो इस प्रदेश में जो है उसके पहले जो है कुल 4000 जो है सीटें थी, लेकिन जो है 17 से लेकर 25 तक आज प्रदेश में जो है MBBS की 12,325 सीटें हो गई हैं और 85 मेडिकल कॉलेज हो गया। ये आपकी ताकत है। और जहां विद्यालय में अध्यापक नहीं जाते थे, आज वो विद्यालय चमकता हुआ दिख रहा। आपने जो है कुंभ, अगर हम लोग धर्म के लोग कहते हैं कि धर्म की बात करते हैं, तो आपने केवल भारत को ही नहीं पूरी दुनिया को एक संदेश दिया। अभी जो है महाकुंभ लगा, जिसमें जो है 68 करोड़ लोगों ने स्नान किया, और आपने इस चीज को बताया कि हमारा जो है आस्था जो है केवल अंधविश्वास का माध्यम नहीं है, हमारे जो है शक्ति और स्वाभिमान और संस्कृति का एक प्रतीक बन गया है। ऐसे महापुरुष को हम बार बार प्रणाम करते हैं और हम सब मिलकर जो है ऐसे यशस्वी, निडर, निष्पक्ष राष्ट्र निर्माता और राष्ट्र प्रेमी मुख्यमंत्री को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और जैसे हमारा प्रदेश जो है बीमारू प्रदेश से निकल कर आगे बढ़ा, आप इसी तरह बढ़ाते रहें। हम लोग आपके नेतृत्व में, आपकी यूपी की जनता, 25 करोड़ जनता आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आए हुए सभी लोगों का धन्यवाद। और मैं आभार इसलिए व्यक्त आपका करूंगा कि हम लोग इतने कम टाइम में आपके पास गए, आपने यहाँ पर आए, यहाँ जितने भी निर्यातक हैं और कालीन के लोग हैं, क्योंकि आप जो है उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के आंसुओं को पूछते हैं, तो हमें उम्मीद है कि जिस तरह हम लोग टैरिफ के कारण जो है हमारे जो है निर्यातक जो है कष्ट में थे, उस कष्ट को निवारण करने के लिए आपकी जो है उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट नीति आई, उसी तरह कुछ हम आगे बढ़ाएंगे तो आज हमारे उद्योग धंधे आगे बढ़ेंगे। जैसे युवाओं को रोजगार मिल रहा, व्यापार मिल रहा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय आपके इन वचनों के लिए।
और अब मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को उनके लाभ प्रदान करने की कृपा करें, जिनमें सबसे पहले एक जनपद एक उत्पाद यानी ओडीओपी के अंतर्गत श्री अमित कुमार जी, जिन्हें 2 करोड़ का ऋण प्रदान किया जा रहा है कालीन उद्योग के लिए। जोरदार तालियों से इनको आशीर्वाद माननीय मंत्री जी का। और इनके बाद श्री शिवम जायसवाल, जिन्हें 60 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जा रहा है कालीन उद्योग के लिए। मंच पर श्री शिवम जायसवाल और इनके बाद जाएंगे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत श्री पुनीत प्रताप सिंह, जिन्हें वॉलपेपर के उद्योग के लिए 15 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जा रहा है। और इनके बाद श्री राम जी विश्वकर्मा, ऑटो पार्ट्स के काम के लिए 10 लाख रुपए का ऋण इन्हें प्रदान किया जा रहा है। इनके बाद श्री विकास विश्वकर्मा 5 लाख रुपए की धनराशि आयरन वर्क के लिए इन्हें। और इनके बाद श्री सौरभ कुमार पाठक, इन्हें भी 5 लाख की राशि स्टेबलाइजर उद्योग के लिए। इनके बाद श्री ज्योति मौर्य जी को विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत टेलरिंग के कार्य के लिए और लॉन्ड्री सर्विस के लिए शमशेर जी को उनके टूल किट प्रतीक रूप में प्रदान कर रहे हैं। स्वयं सहायता समूह की श्रीमती कविता राय, जिन्होंने 1 करोड़ 44 लाख रुपए की काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। इसी क्रम में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ श्री रवि पाटोदिया जी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। 145 वर्षों का इतिहास रहा इनकी कंपनी का। स्वयं आप 55 वर्षों से कालीन उद्योग की सेवा कर रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा कालीन बनाने में के लिए इन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी प्राप्त हुआ। बहुत जोरदार तालियां के लिए अखिल भारतीय कालीन निर्माता संघ के अध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सभी को सादर आपका स्थान ग्रहण करने का अनुरोध। माननीय मुख्यमंत्री जी के मुक्त कर सभी के लिए बराबर खुले हैं। ऐसी ही कोशिश